ओम गंग गणपते नमः। श्री गणेश का बाल रूप, जिसे बाल गणपति या बाला गणपति कहते हैं, एक छोटे आनंदित बालक का रूप है जिसमें वे चारों हाथ में आम, केला, गन्ना और कटहल जैसे फल लिए हुए दर्शाए जाते हैं। यह रूप धरती के प्रचुर संसाधनों और भूमि की उर्वरा शक्ति का प्रतीक है, मासूमियत का प्रतीक है, पवित्रता, खुशी के महत्व को भी याद दिलाता है। यह रूप संकट में भी बाल सहजता की प्रेरणा देता है और आगे बढ़ने की मनुष्य की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी को एक चंचल और आनंदित बालक के रूप में भी दर्शाया जाता है। उनके 4 हाथों में फल होते हैं जिनमें आम, केला, गन्ना और कटहल शामिल है। यह स्वरूप पृथ्वी के प्रचुर संसाधनों, भूमि की उर्वरा और मानव शक्ति के जीवन का प्रतीक है। यह रूप भक्तों को मासूमियत, पवित्रता और खुशी का महत्व देता है। यह कहता है कि हमें हर मुश्किल समय में भी हंसी खुशी सामना करना चाहिए। गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से इस रूप की पूजा की जाती है। बाला गणपति भगवान गणेश का प्राथमिक और प्रारंभिक रूप है। यह दर्शाता है कि कैसे बुद्धि और ज्ञान को सरल, शुद्ध हृदय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह रूप एक नटखट और माँ के दुलारे बालक का चित्रण है, जैसा कि शिव गणों के साथ उनके खेल और कार्यों में देखा जाता है। क्या आप जानते हैं गणपति बप्पा को गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहा जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक समय असुर सिंधु का वध करने के लिए श्री गणेश जी ने अवतार लिया था। सिंधु ने अमृत कुंभ को निकल लिया था, इससे वह अमर और अजय हो गया था। एक बार बाल गणेश आम के पेड़ पर चढ़कर खेल रहे थे। इस बीच पेड़ के नीचे एक अंडा आके गिर गया। अंडे में से मोर निकला, जिस पर सवार होकर उन्होंने सिंधु से अमृत कुंभ छीन लिया। बाद में वह मोर अपने भाई को कार्तिकेय को भेंट कर दिया। उनके इस मोर की सवारी के कारण ही महाराष्ट्र में आज भी गणपति बाप्पा को गणपति बाप्पा मोरया के नाम से बोला जाता है और सारे महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा मोरया का जय घोष गूंजता रहता है। उनके इस रूप को सभी दुखों को दूर करने वाला और सुख को देने वाला विघ्नराज गणेश के नाम से भी जाना जाता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बार की बात है, भगवान कुबेर देवताओं के खजांची थे और शिव जी के भक्त भी थे। कुबेर ने देखा कि शिव के पुत्र गणेश स्थूलकाय हैं और मिष्ठान के बड़े शौकीन हैं। उन्हें खाना पीना बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद हैं। कुबेर को लगा कि हो सकता है कि गणेश जी अक्सर भूखे ही सो जाते हैं। दया करके उन्होंने गणेश जी को अपने यहाँ भोजन पे बुलवाया और कहा, मैं तुम्हें भरपेट भोजन कराऊंगा। पर गणेश जी खाते गए, उनके सारे भंडार खाली हो गए, लेकिन भगवान कुबेर श्री गणेश जी की भूख को शांत नहीं कर पाए। तब उन्हें हाथ जोड़ के बैठ गए कि ए भगवान मुझे माफ़ करिए। तब भगवान गणेश ने कहा कि मैं विनम्रता से प्रसन्न होता हूँ, खाने पीने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं किसी धन का भूखा या लोभी नहीं हूँ। कुबेर समझ गए कि भगवान को धन से नहीं विनम्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। अतः उन्होंने क्षमा मांगी और सिर को झुका लिया। इससे हमें पता चलता है कि भगवान धन के भूखे नहीं हैं, विनम्रता के भूखे हैं। उन्हें सच्चे मन से अगर हम एक मोदक भी चढ़ाते हैं तो वो भी खुशी से स्वीकार करते हैं। और अगर हमारे मन में घमंड है तो हम चाहे कितना भी उनके आगे रख दें, वह कभी खुश नहीं होंगे। इसी तरह एक समय की बात है, बाल गणेश को मित्रों संग खेलते खेलते भूख लगने लगी। गणेश जी चुपके से गौतम ऋषि के आश्रम की रसोई में घुस गए और वहाँ अपने मित्रों के संग खाना शुरू कर दिया और सारा उथल पुथल कर दिया। जब ऋषि को यह पता चला तो वह उन्हें पकड़ के माता पार्वती के पास ले गए। पार्वती जी ने गणेश को कुटिया में बांध दिया, लेकिन वो तो गणेश थे, उन्होंने अपनी माया शुरू कर दी। जब पार्वती जी अपने कक्ष में गईं तो उन्हें जगह जगह गणेश जी दिखने लग गए, कहीं खेलते, कहीं खाते, कहीं कूदते, कहीं रोते। पर वह परेशान हो गई। तब उन्होंने जाके देखा तो गणेश जी तो रस्सी से ही बंधे हुए थे, हाथ जोड़े बैठे थे। तभी माता ने उनके नटखट रूप से समझ में आया कि ये तो नटखट हैं। माता ने उन्हें मुक्त कर दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि तीनों लोकों का पालन करने वाले भगवान को कोई भी नहीं बांध सकता। वह हर जगह है, सारे में मौजूद हैं। हर वस्तु में उन्हीं का वास है और वो सर्वोपरि हैं। उन्हें सबसे पहले मनाया जाता है। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए ऐसे लेखक की तलाश कर रहे थे जो इतना बड़ा काम कर सके। तभी उनके दिमाग में भगवान गणेश का ध्यान आया। उन्होंने गणेश जी को यह कार्य सौंपा, लेकिन गणेश जी ने शर्त रखी कि वे भी बिना रुके लिखेंगे, लेकिन उसके लिए वेदव्यास जी को भी लगातार बोलना पड़ेगा।
यह सुन के वेदव्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं लगातार बोलूँगा, लेकिन तुम्हें हर एक श्लोक समझ समझ के लिखना होगा। वेदव्यास जी ने कहा, हर श्लोक को समझकर ही लिखोगे, तभी मैं यह शर्त मानूंगा। गणेश जी धैर्य और बुद्धि के बिना थके लिखते गए। कठिन छंदों को भी समझने में वह ठहरते और इस बीच वेदव्यास जी विश्राम कर लेते। और वे बिना विश्राम करे 10 दिन तक लगातार महाभारत लिखते रहे। जैसे ही वह महाभारत 10 दिन में पूरी लिखने लगे, लिखकर ख़त्म करी, तभी वेदव्यास जी ने देखा कि उनका शरीर गर्म तप रहा है लिखने की वजह से। जब उन्होंने चंदन का लेप घोला और उनके पूरे शरीर पे चंदन का लेप लगाया और उन्हें पास के ही सरोवर में स्नान करवाया। स्नान करवाने के पश्चात वह पहले जैसे हो गए और उन्हें दोबारा अपने स्थान पर बैठा दिया। इसी को गणेश विसर्जन भी कहते हैं। विसर्जन का मतलब होता है कि उनको पूजा करें, उनको स्नान करें और दोबारा उनके स्थान पे स्थापित कर दें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।